ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, उनका काम होता है सच्चाई को दर्ज करना। पर क्या हो अगर कोई रिकॉर्ड, जैसे कि एक मामूली सा अटेंडेंस रजिस्टर, कुछ ऐसा बताने लगे जो नामुमकिन हो। आज हम एक ऐसे ही कॉलेज हॉस्टल से जुड़े कुछ दस्तावेजों को देखेंगे जो एक ऐसी घटना की तरफ इशारा करते हैं जिसे कभी माना नहीं गया, पर जिसके सबूत मिटाए भी नहीं जा सके। और यही बात सबसे अजीब है, कॉलेज प्रशासन ने इस पर हमेशा एक चुप्पी साधे रखी। तो चलिए हम खुद ही इन रिकॉर्ड्स की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहां ले जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली गड़बड़ी से। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी गलती, पर यह कोई आम गलती नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो हो ही नहीं सकता था। देखिए, हमारे सामने दो दस्तावेज हैं। एक तरफ है हॉस्टल का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट, बिल्कुल साफ साफ लिखा है 2 मंजिलें, 48 छात्राओं के लिए जगह, सीधा सा हिसाब। लेकिन दूसरी तरफ है रोजाना की हाजिरी का रजिस्टर, और उसमें एक नाम ज्यादा है, 49 छात्राएं मौजूद। हॉस्टल की कुल स्वीकृत संख्या 48। सारे कागजात, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सब यही कहते हैं 48। लेकिन रोज सुबह रजिस्टर पर हाजिरी होती थी 49 की, हमेशा एक ज्यादा। और ये जो एक अतिरिक्त नाम था वो था आरोही का। नाम के आगे लिखा था कमरा 303। अब अजीब बात यह है कि 2 मंजिला हॉस्टल के नक्शे पर कोई कमरा 303 था ही नहीं। जाहिर है कुछ लड़कियों ने हिम्मत करके वार्डन से पूछा भी होगा आरोही के बारे में, पर जवाब हमेशा एक ही मिलता था, लगता है तुमने रजिस्टर कुछ ज्यादा ही ध्यान से पढ़ लिया है। मतलब बात को वहीं टाल दिया जाता था, सवाल को खत्म करने की एक कोशिश। अब तक तो ये सब सिर्फ कागजों पर था, एक नंबर का हेर फेर। लेकिन फिर कहानी में एक चश्मदीद गवाह की एंट्री होती है, निशा नाम की एक छात्रा। और निशा ने जो महसूस किया वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था। निशा ने नोटिस किया कि हर रात एक ही वक्त पर कुछ होता था। ठीक 11:45 पर ऊपर से हल्के कदमों की आहट सुनाई देती, फिर चूड़ियों की खनक, और फिर ठीक आधी रात को सब कुछ एकदम शांत, गहरा सन्नाटा। तो एक रात निशा ने तय किया कि वो पता लगाकर रहेगी कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। वो हॉस्टल की मुख्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी, वो सीढ़ियां जिन्हें दूसरी मंजिल पे खत्म हो जाना चाहिए था, पर वो खत्म नहीं हुई। और वो चढ़ती गई एक छिपी हुई तीसरी मंजिल पर। और उस तीसरी मंजिल पर निशा का सामना सीधे उस सच से हुआ जो अब तक सिर्फ रजिस्टर के एक पन्ने पर एक नाम बनकर दर्ज था। वहां वाकई एक कमरा था, कमरा नंबर 303, और उसके दरवाजे पर एक धूल भरी पुरानी नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था आरोही, अंतिम वर्ष। जब निशा ने दरवाजा खटखटाया तो वो खुला। अंदर से एक लड़की बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल खाली। उसने निशा को देखा और बस एक सवाल पूछा, क्या हाजिरी पूरी हो गई? इस अनुभव के बाद निशा को जवाब चाहिए थे। वो कॉलेज के आर्काइव्स तक पहुंच गई, ये सोचकर कि शायद पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ मिलेगा, और उसे कुछ मिला भी। लेकिन जो मिला उसने सब कुछ और ज्यादा उलझा दिया। उसे एक फाइल मिली जो 5 साल पुरानी थी और बंद हो चुकी थी। उसमें लिखा था छात्रा का नाम आरोही, कमरा नंबर 303, ऑफिशियल स्टेटस लापता, और केस बंद करने की वजह ये लिखी थी कि ये छात्रा आधिकारिक तौर पर कभी मौजूद ही नहीं थी। एक ही फाइल में 2 बातें, कि वो लापता है और ये कि वो कभी थी ही नहीं। तो सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? क्या ये रहस्य सुलझ गया? नहीं, असल में कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस चलती रहती है। उस सेमेस्टर के बाद निशा ने कॉलेज छोड़ दिया। वार्डन ने पुराना रजिस्टर हटाकर एक नया रजिस्टर मंगवा लिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। गिनती अब भी वही थी, कुल संख्या 48 और हाजिरी 49। और अब हॉस्टल में एक आलिखित नियम सा बन गया है, एक तरह की चेतावनी, कि अगर कोई नई लड़की आती है और इस बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछती है तो उसका नाम रजिस्टर में जुड़ने वाला अगला नाम होता है, हमेशा के लिए। तो ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। अगला नाम किसका होगा? रिकॉर्ड अधूरे हैं, गवाही परेशान करने वाली है, और हाजिरी रजिस्टर में वो एक अतिरिक्त नाम आज भी दर्ज होता है। शायद कुछ केस फाइलें कभी बंद होने के लिए नहीं होती,